हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वर्ल्ड द मिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी सांस रोकने का खेल न जाने कितनी ही बार खेला होगा। कितनी ही बार हमने यह पता लगाने की कोशिश की होगी कि एक सांस में हम कितनी दूर तक तैर सकते हैं या कितने देर तक पानी के अंदर रह सकते हैं। और शायद अंत में हम सभी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम 1 मिनट से ज़्यादा सांस लिए बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी से थोड़ी देर के लिए ही ऑक्सीजन गायब हो जाए तो क्या होगा, चाहे यह 5 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। क्या इससे हमारी पृथ्वी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? यह सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता ही है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। यह संभव तो नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए ही हम इमेजिन करते हैं कि इससे पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हवा में मौजूद प्रकाश कणों जैसे डस्ट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तथा अन्य अशुद्धियों से रिफ्लेक्ट होने के बाद सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। ऑक्सीजन के ना होने से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, जिसके कारण आकाश नीले से गहरे काले में बदल जाएगा और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण एक पल में ही हमारे आसपास मौजूद हवा का दबाव 21% कम हो जाएगा, जो समुद्र तल से करीब 2000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाने के बराबर होगा। इस अचानक गिरावट के कारण ईयर ड्रम बाहर की ओर फैलता है, जिससे इसके फटने की संभावना रहती है, जो सुनने की शक्ति हियरिंग पावर को ख़त्म कर सकता है। पानी, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, यदि पानी में ऑक्सीजन ना हो तो सभी तत्वों में सबसे हल्का होने की वजह से हाइड्रोजन गैस ट्रोपोस्फीयर तक बढ़ जाएगी, यानी महासागर स्पेस में चले जाएंगे। ओजोन लेयर, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से बनी एक परत है, जो सूर्य से आने वाली सभी हानिकारक किरणों को पृथ्वी के धरातल तक आने से रोकती है और उनसे हमें बचाती है। परंतु ऑक्सीजन के ना होने से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह में प्रवेश करने से नहीं रोक पाएंगी, जिससे हमारे स्किन में जलन हो सकती है। इंटरनल कम्बशन इंजन्स, यानी आंतरिक दहन इंजन, ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कम्बशन में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, परंतु यदि ऑक्सीजन गायब हो जाए तो उड़ान भरने वाले विमानों के एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी और हवा में उड़ रहे विमान कुछ समय के लिए हवा में तैरने लगेंगे। मेटल्स पर ऑक्सीडेशन की लेयर चढ़ाई जाती है। इसकी वजह से एक मेटल दूसरे मेटल के संपर्क में आने से भी नहीं चिपकते हैं। हालांकि जैसे ही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से गायब होगी, ये मेटल्स आपस में जुड़ जाएंगी। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कोल्ड वेल्डिंग में किया जाता है। ऑक्सीजन सभी कंक्रीट संरचनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाइंडर मटेरियल के रूप में काम करती है और ऑक्सीजन के बिना कोई भी कंक्रीट संरचनाएं अपनी कठोरता को धारण करने में सक्षम नहीं होती है और सभी कंक्रीट संरचनाएं ध्वस्त हो जाएंगी और साथ ही हमारे पैरों तले की ज़मीन खिसक 10 से 15 किलोमीटर नीचे चली जाएगी। सभी जीवित सेल्स ऑक्सीजन से बनी होती हैं और इसकी अनुपस्थिति में हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में बदल जाएगा और सभी जीवित सेल्स फूलकर फट जाएगी। इसलिए हम सांस न लेने की वजह से नहीं, बल्कि फूलने की वजह से मर जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे वर्ल्ड द मिस्ट्री चैनल को जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपनों और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर।